आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एकीकृत पैक हाउस से आम और हरी सब्जियों के कंटेनर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, पिछले 3-4 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में हुई 400 गुना से अधिक की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों में कमी लाने के लिए चला रही है वरासत अभियान। वर्षों से लंबित वरासत के मामलों का 31 जुलाई तक किया जाएगा निःशुल्क निस्तारण। और मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी के एकीकृत पैक हाउस से आम और हरी सब्जियों के कंटेनर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान पूरे देश के लिए 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। श्री योगी ने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले 3-4 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 400 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। आज उत्तर प्रदेश 19,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है और आने वाले समय में एक लक्ष्य लेकर के कि हम इसको दोगुना कर सकें, इस दिशा में एक नया प्रयास जो प्रारंभ हुआ है। आज एक श्रृंखला जिसे मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकार्पित किया था, वाराणसी के पैक हाउस को आज यहाँ पे 3 कंटेनर लगभग 30 टन सब्जी, फल और हरी मिर्च लेकर के वैश्विक बाजार में लेकर के जाने जा रहा है। इसके लिए इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वेयर हाउस और कृषि उत्पादों को निर्यात की सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में पैक हाउस और कार्गो की सुविधा शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ हो रहा है। वाराणसी में पहले सुविधा नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को नहीं भेज सकते थे, लेकिन इसके लिए पत्राचार हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज वाराणसी में इसकी सुविधा प्राप्त है। 2020 से लगातार वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान यहाँ की कार्गो की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, और वह भी बहुत कम दाम पर, जिसमें प्रदेश सरकार भी प्रति किलो 15 रुपए की सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाती है। एक्सपोर्ट में 15 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को और तेज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,65,00,000 परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,30,00,000 तक नल से जल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल में प्रदेश में औसतन 22,714 नल कनेक्शन हर माह लगाए गए, जो इस वर्ष मई में करीब 13 लाख प्रति माह तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि महोबा जल्द ही ऐसा पहला जनपद बनने वाला है जहां हर घर तक नल से जल की सुविधा होगी। श्री योगी ने कहा कि गंगा और सहायक नदियों को स्वच्छ रखने में नमामि गंगे परियोजना के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज से वाराणसी तक 550 किलोमीटर का प्रदूषित खंड गुणवत्ता में प्रायोरिटी 4 में आता था, लेकिन जल गुणवत्ता में सुधार के बाद पिछले साल नवंबर से यह खंड प्रायोरिटी 5 में आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें फर्रुखाबाद से प्रयागराज और मिर्जापुर से गाजीपुर खंड पर विशेष ध्यान देना होगा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कल ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एसेसरीज फेयर के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 28 जून तक चलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में सरकार सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत का टेक्सटाइल्स निर्यात आगामी 5 से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य में जमीन के झगड़ों को समाप्त करने तथा भू माफिया द्वारा अवैध कब्जे के मामले में कमी लाने के लिए वरासत अभियान चला रही है। 2 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 30 मई को हुई थी, जो 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में कई सालों से लंबित पड़े वरासत के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज प्रदेश के सभी पात्र लोगों को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वाराणसी बुनियादी ढांचे के विकास में मॉडल शहर के रूप में उभरा है। आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं पर अत्याचार नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद और यह की वसूबंदी आ रही है। आज भारत ने अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए? वाराणसी इसका एक उदाहरण है। जनसभा को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और आगरा से सांसद SP सिंह बघेल ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल भी तेज वर्षा दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव होने के समाचार हैं। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी और आसपास के जिलों में कल भी दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तक औसत से आधी से भी कम वर्षा हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का कल निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। स्वर्गीय दुबे काफी समय से बीमार चल रहे थे। कल सुबह लगभग 4:30 बजे दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हरद्वार दुबे का जन्म 1 जुलाई 1949 को बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में काम किया और 1989 में भाजपा के टिकट पर आगरा छावनी से चुनाव जीतकर विधायक बने। 1991 में दोबारा चुनाव जीतकर वह कल्याण सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। 26 नवंबर 2020 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। प्रदेश में कल से राज्य पक्षी सारस की गणना शुरू
हो गई। पीलीभीत जनपद में टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों ने कल 2 चरणों में सारस पक्षी की गणना की। सामाजिक वन तथा वानिकी प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आज शाम को चौथे चरण के साथ ही गणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पीलीभीत में सारस पक्षियों की संख्या 92 थी। इस बार इस संख्या के बढ़ने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एकीकृत पैक हाउस से आम और हरी सब्जियों के कंटेनर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, पिछले 3-4 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में हुई 400 गुना से अधिक की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों में कमी लाने के लिए चला रही है वरासत अभियान। वर्षों से लंबित वरासत के मामलों का 31 जुलाई तक किया जाएगा निःशुल्क निस्तारण। और मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।